नमस्कार। आज हम 58वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ गीता की। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। वह कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रिया और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। वह सहर्ते क्रिया देने का मतलब वह है कि वह स्थित प्रज्ञ विषय से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। तथापि के अनुसार वह यदा आता है, वह दत्ता अध्याय लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि वह तदा पद का प्रयोग ना करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने विषय से सर्वथा हट जाने से सत सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अंत वह कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वह होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होते हैं। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो वह सूर्य और आँखों में कारण का संबंध नहीं है। अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ही यूं ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही वह इंद्रियों को विषय से हटाने से सत सिद्ध परमात्मा तक का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह सत सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और वह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। संबंध केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। आज के लिए यहाँ तक है। नमस्कार।